नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज 8 मार्च को महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर देश में अनेकों कार्यक्रम जो है महिलाओं के सम्मान को लेकर आयोजित किए गए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई कार्यक्रमों में भाग लिया दोस्तों, और महिलाओं का सम्मान किया इस अवसर पर। और बड़े बड़े अनेकों कार्यक्रम प्रत्येक राज्यों में और जिलों में आज आयोजित किए गए दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक मैसेज दिया दोस्तों महिलाओं के लिए, कि महिलाओं का सम्मान करने के लिए 8 मार्च ही नहीं बल्कि हर रोज़ याद करना चाहिए। महिलाओं का हर रोज़ सम्मान होना चाहिए इस देश में, और जिस देश में महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण होगा वो देश निश्चित रूप से दोस्तों आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और आर्थिक प्रगति के ऊपर पथ के ऊपर अग्रसर होगा। तो दोस्तों, महिला कार्यक्रम की दिशा में अगर हम चर्चा करें तो बीकानेर संभाग में दोस्तों भादरा की बेटी कंचन राठौड़ का सम्मान हुआ दोस्तों, और वो वहाँ जिला मुख्यालय के ऊपर राजस्व अधिकारी के पद के ऊपर तैनात है दोस्तों। और वहाँ जो उनका सम्मान किया गया, महापौर जो सुशीला कंवर राजपुरोहित है उनके द्वारा सम्मान किया गया कंचन राठौड़ का। और कंचन राठौड़ जो है दोस्तों, दौलत सिंह जी राठौड़ जो अधिशासी अधिकारी थे, भादरा के अंदर सबसे ज़्यादा अधिशासी अधिकारी रहने का उनको गौरव प्राप्त है दोस्तों नगर पालिका में, और उनकी पुत्री है कंचन राठौड़, उनका सम्मान हुआ। और ये कहीं ना कहीं भादरा के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है दोस्तों, कि भादरा की एक बेटी जो है बीकानेर संभाग में और संभाग स्तर पर सम्मानित हुई है, और उनको महिला के सशक्तिकरण में अनेकों कार्यक्रमों को लेकर और उनकी दिशा में उनके प्रयासों को लेकर उनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। और बहुत ही शानदार उनके उत्कृष्ट कार्य रहे महिला सशक्तिकरण की दिशा में कंचन राठौड़ के। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और अगर हम चर्चा करें दोस्तों यहाँ भादरा और आसपास के क्षेत्र में, तो आसपास में भी अनेकों कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान को लेकर हुए दोस्तों। और भादरा में अगर चर्चा करें दोस्तों, तो कांग्रेस के भी कई संगठनों ने यहाँ जो है युवा मोर्चे ने भी किया और कांग्रेस ने भी किया, और यहाँ जो बेटी बचाओ अभियान के तहत डीपी वर्मा और ये सामाजिक कार्यकर्ता है दोस्तों, इन्होंने भी सम्मान समारोह किया। और गणेश महोत्सव जो यहाँ आयोजित होते हैं दोस्तों, गणेश युवा क्लब उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। गणेश युवा क्लब ने भी महिलाओं का सम्मान किया दोस्तों। तो इनमें किन किन महिलाओं का सम्मान किया गया, जैसे आंगनबाड़ी में जो कार्यरत महिलाएं हैं दोस्तों, आशा सहयोगिनी है, और दोस्तों जो अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ होती है महिलाएं बहुत ज़्यादा, उनको सम्मानित किया गया दोस्तों। और इस कड़ी के अंदर मैं अगर चर्चा करूं दोस्तों, तो हमारे भादरा पुलिस थाने की सीआई कविता पूनिया को भी सम्मानित किया गया है। दारा सिंह सोनी, पार्षद वार्ड नंबर 22 के भूपेंद्र सोनी, और डीपी वर्मा जो बेटी बचाओ अभियान के संयोजक है भादरा के, उन्होंने जो है सीआई महोदया को यहाँ सम्मानित किया। और एडवोकेट रविंद्र मोटसरा सहित भी अनेकों कांग्रेस के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता भी लगे दोस्तों, और वहाँ जो है महिलाओं का बड़े स्तर पर सम्मान किया गया। और इसी कड़ी में दोस्तों गणेश महोत्सव ने भी, हमने आपको बताया, गणेश युवा क्लब के सदस्यों ने भी सम्मान किया गया महिलाओं का, और उस कड़ी में आशा सहयोगिनी व अनेकों कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। तो दोस्तों, इस सम्मान की कड़ी में गाँव से भी हमारे पास सूचना है दोस्तों, गाँव में भी महिलाएं ने जो अच्छा कार्य किया है उन महिलाओं को सम्मानित किया गया, और अनेकों पदों पर कार्यरत महिलाओं का भी सम्मान किया गया, और सफाई कर्मी की जो महिलाएं उनका भी सम्मान किया गया दोस्तों। तो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए, और हम भी साफ संदेश की तरफ से संपूर्ण देश की हमारी महिलाओं को जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और उनकी कुशल क्षेम के लिए ईश्वर से नेक प्रार्थना करते हैं दोस्तों। अब हम चर्चा करें अगर आगे की, तो दोस्तों कोरोना का हम चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ कोरोना का ग्राफ आज भी दोस्तों देश के अंदर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और लगातार 18,000 से ज़्यादा मामले जो है कोरोना के आ रहे हैं दोस्तों। और आज भी महाराष्ट्र है नंबर 2 की पोजीशन में है दोस्तों। पूरे देश में जिस प्रकार से मामले 18,000 आ रहे हैं, उसमें अगर आधे से ज़्यादा के जिक्र करें तो उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। अगर भारत कहीं ना कहीं नंबर 1 पर कहीं गिने तो महाराष्ट्र जो है उसको नंबर 2 पर गिन सकते हैं हम।
तो इस प्रकार से राज्यों में सबसे एक नंबर पर महाराष्ट्र है और 10,000 से लगातार मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं दोस्तों। कल ज़रूर यहाँ 9,000 के करीब मामले आए थे और आज फिर मामले महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कोरोना का क्या ग्राफ है भारत के अंदर अब तक के, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। 1,12,11,144 लोग अब तक भारत में संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से, और ठीक होने वालों की रफ्तार जो है दोस्तों 1,08,67,055 की संख्या जो है वो ठीक होने वालों की है दोस्तों। रिकवरी रेट का अगर हम जिक्र करें तो 96.9 है दोस्तों ये, और बेशक ये पूरे विश्व में भारत की जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं अच्छी कही जा सकती है। और नए मरीज का अगर आंकलन करें तो दोस्तों 18,606 के करीब कल जो है पेशेंट आए थे, और आज भी है इनकी रफ्तार 18,000 के करीब आती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। और ठीक होने वालों में 14,300 रहे दोस्तों कल, और 98 लोगों की कोरोना से मौत हुई है दोस्तों इस प्रकार से। और महाराष्ट्र में आज फिर 10,000 के करीब मामले आ रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार कोरोना का ग्राफ है वो तेज़ी से लगातार बढ़ता हुआ ही प्रतीत हो रहा है। और हमारे यहाँ हनुमानगढ़ जिले का जिक्र करें तो दोस्तों जिले में भी अभी तक लगातार वही स्थिति कमोबेश बनी हुई है, और कोरोना के जो मामले हैं आने की रफ्तार है वो उसमें तेज़ी बनी हुई है दोस्तों। अभी भी स्कूलों में है, कॉलेजों में है, एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक इन्हीं सभी संगठनों के कार्यकर्ता जो है वो ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाकों से बचे और भीड़ करने वाली परिस्थितियों से बचे। तो दोस्तों आगे हम चर्चा करना चाहेंगे जो 5 राज्यों के चुनाव है देश के अंदर दोस्तों, उनकी चर्चा करना चाहेंगे। और पश्चिम बंगाल के चुनाव है, केरल के है, पांडुचेरी के है, तमिलनाडु के है और असम के है दोस्तों। इन 500 राज्यों के चुनाव में आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं दोस्तों। 6 अप्रैल को एक ही चरण में एक साथ तमिलनाडु के जो है चुनाव होने हैं। और राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा अगर उनका मूल्यांकन करें तो तमिलनाडु में दोनों ही जो है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समझौता करने के लिए मजबूर है दोस्तों। उनकी दोनों पार्टियों की स्थिति जो है ज़्यादा अच्छी तमिलनाडु में नहीं कही जा सकती। जहां भाजपा ने AIADMK के साथ गठबंधन किया हुआ है और 60 सीटों की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उनको 20 ही सीटें दी है भाजपा को। और भाजपा जो है तमिलनाडु में मात्र 20 सीटों पर सहयोगी AIMDMK के साथ चुनाव लड़ रही है दोस्तों। और कांग्रेस का अगर जहां तक सवाल है तो DMK के साथ उनका गठबंधन है दोस्तों, और DMK भी बड़ी पार्टी है। बेशक भाजपा के साथ जो गठबंधन में है AIMDMK वो सत्ता में है फिलहाल, लेकिन कांग्रेस के साथ जो DMK का गठबंधन है वो सत्ता में नहीं है। और कांग्रेस को भी मात्र 25 सीटें दी गई है दोस्तों यहाँ, और कांग्रेस ने भी ज़्यादा सीटों की मांग की थी। और पूर्व जो चुनाव हुए थे 2019 के दोस्तों, उसमें कांग्रेस मात्र 8 सीटों में जो है यहाँ चुनाव जीत सकी थी, और इसीलिए जो है DMK ने उनकी सीटें कम कर दी। और बेशक सीटें ज़्यादा मांगी थी यहाँ कांग्रेस ने, लेकिन 25 सीटें मिली है। तो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की स्थिति जो है तमिलनाडु में इस बार खराब है। और भाजपा ने तो दोस्तों पिछली बार है जो अकेले दम पर चुनाव लड़ा था तमिलनाडु में, और सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा था दोस्तों, खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो ये स्थिति है राष्ट्रीय पार्टियों की। और भाजपा कांग्रेस के मात्र 8 सदस्य हैं, वहाँ 8 विधायक हैं। और कमल हसन ने भी दोस्तों एक पार्टी बनाई थी तमिलनाडु में, और वो पीछे ही बनाई थी। और उनका पहले जो चुनाव हुआ वो प्रथम ही चुनाव था, और उनकी पार्टी का नाम MNM पार्टी का नाम है उनका। और दोस्तों 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था कमल हासन की पार्टी ने, और खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार भी तमिलनाडु में कमल हासन की पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है। और रजनीकांत यहाँ बहुत बड़ा चेहरा है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर, और रजनीकांत की बहुत चर्चाएं यहाँ हर बार होती है दोस्तों। और नई पार्टी गठन को लेकर भी रजनीकांत के ऊपर जो है पूरे देश का ध्यान जो है केंद्रित था, लेकिन ऐन मौके के ऊपर अंतिम समय में जो है हर बार रजनीकांत पार्टी बनाने से चूक जाते हैं, इनकार कर देते हैं। पता नहीं ये कौन सा दबाव है, क्या कौन सी परिस्थितियाँ हैं दोस्तों। अकेले पार्टी बनाने की घोषणा भी करते हैं, लेकिन अंत समय में जो है पार्टी बनाने से इनकार कर देते हैं। और रजनीकांत बहुत बड़ा चेहरा है दोस्तों, किसकी अगर वो मदद भी करे तो वो सत्ता तक पहुंचने का उनका मार्ग जो है यहाँ सुगम हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ किसकी सरकारें बनती है, क्या बनती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ चर्चा की
पांचों राज्यों के चुनावों की। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे जो हमारा न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम है उसमें बादरा की चर्चा करना चाहेंगे। बादरा में नगर पालिका का नवगठित बोर्ड है। हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ एक बार फिर से चुनाव पालिका अध्यक्ष बने हैं। 2010 में वो चुनाव में यहाँ सीधे जो चुनाव हुए थे जनता के द्वारा उनसे चुने गए थे। 2010 में 10,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ चुनकर आए थे और प्रथम बार जो है चेयरमैन बने थे दोस्तों। तो उसके बाद में रईसा बानो 2015 में उनकी भांजी है वो चुनाव लड़ी थी और चेयरमैन बनी थी। और कहीं ना कहीं ये भी हाजी दाऊद कुरैशी का ही इनडायरेक्टली कार्यकाल माना जाता है दोस्तों। तो इस बार नवगठित बोर्ड जो हाजी दाऊद कुरैशी के नेतृत्व में बादरा में बना है और सीवरेज का हाल दोस्तों बद से बदतर होता जा रहा है। हम सीवरेज के ऊपर एक जल्दी एक विस्तृत रिपोर्ट भी है आपको दिखाने वाले हैं। और सीवरेज का हाल इस कदर ख़राब है दोस्तों कि प्रत्येक रोडों पर मेन बाज़ार से लेकर हर गलियों में सीवरेज के जो चैम्बर बने हुए होते हैं दोस्तों वो सड़क के लेवल से कहीं ऊपर उठे हुए कहीं नीचे दबे हुए, दोनों ही कंडीशन में ठोकरें वहाँ लगती हुई, अर्थात एक मतलब अवरोधक के रूप में जो है प्रत्येक यहाँ चैम्बर के ढक्कन जो है वो देखे जाते हैं दोस्तों। सड़क से कोई आधा फुट ऊपर है, कोई 6 इंच ऊपर है, कोई 4 इंच ऊपर है, कोई 10 इंच नीचे है, कोई 4 इंच नीचे है दोस्तों। इस प्रकार से सीवरेज का हाल जो है बेहद ख़राब है। और यहाँ पर जो उनके प्रतिनिधि हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को संभालने वाले दोस्तों वो एकदम नकारा और बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। वो ना सार संभाल करते हैं, ना उनके पास कोई लेबल है, ना उनके पास कोई कर्मचारी ऐसा है जो लेवल से और ग्रेड के साथ काम कर सके दोस्तों। और कोई इंजीनियर वगैरह यहाँ नहीं आते हैं उनको नाप तोल दे के चले जाते हैं। और जो मिस्त्री और कर्मचारी वर्कर यहाँ सीवरेज के काम करते हैं दोस्तों वो मनमानी से काम करते हैं। और आज हम आपको आज का वाकया बताएं तो महाशिवरात्रि का कल जो है आगाज़ हुआ है और 6 दिवसीय महाशिवरात्रि का जो सम्मेलन है, महोत्सव है दोस्तों, वो कुटिया परिसर में परबल जी की कुटिया जो है उसमें चल रहा है दोस्तों। और परबल जी की कुटिया को जाने वाला जो मेन रास्ता है उसकी हाल आप देखेंगे तो दोस्तों पैदल भी वहाँ से गुजरना मुश्किल है। और एकमात्र रोड है वो कुटिया को जाने वाली। और बादरा के अनेकों सैकड़ों की संख्या में धर्म प्रेमी जो है उस मार्ग से होकर कुटिया में जाते हैं दोस्तों। और आज उस सड़क का हाल ये है कि सीवरेज के चैम्बर टूटे हुए हैं और आज एक ट्रैक्टर जो ईंट की ट्राली भरकर आ रहा था और वो चैम्बर में वहाँ धंस गया दोस्तों, क्योंकि सड़क वो है इतनी खोखली हो चुकी है। और जो चैम्बर के लिए वो खोदी हुई थी मिट्टी उनका भराव जो है ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वाले दोस्तों बढ़िया नहीं करते हैं। जैसे तैसे मिट्टी गिरी और उसके ऊपर जो है लेप लगाकर और सड़क बनाकर चल देते हैं दोस्तों। उसके अंदर वो नीचे से खोखली थोती रहती है दोस्तों। वहाँ पर भारी वाहन जैसे ही आता है अंदर घुस जाता है। और ऐसी स्थितियाँ एक नहीं दर्जनों गलियों में आपको आज भी देखने में मिल सकती है दोस्तों। खड्डों के रूप में ये सीवरेज के चैम्बर है वहाँ टूटे मिलेंगे और उनके अंदर वाहन जो है धंस जाते हैं। उनको जेसीपी की ओर की सहायता से वाहनों को तो निकाल लिया जाता है दोस्तों, लेकिन वो गड्ढा है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मचारियों द्वारा, नगर पालिका बोर्ड के किसी नुमाइंदे द्वारा वहाँ सार संभाल के लिए नहीं जाया जाता और कोई भी इनकी देखरेख नहीं कर पाता। तो दोस्तों इस प्रकार से वहाँ वार्डवासियों में भारी आक्रोश आज देखा गया। जो ये कुटिया की रोड है दोस्तों 3-4 वार्डों की वो एक गली है और आसपास के कई वार्डों का वहाँ संगम है दोस्तों। और वो कमाइंड ऐसी गली है तो उसके अंदर कई वार्डों की जो है गलियां लगती हैं। और ऐसी स्थिति में बहुत ही इम्पोर्टेंट वो गली है दोस्तों, उसके बावजूद उसके अंदर आवागमन आज ठप है और कोई भी धर्म प्रेमी जो है कुटिया परिसर की ओर नहीं जा सकता। ये बेहद शर्मनाक वाकया है जो नगर पालिका के लिए दोस्तों। और भाजपा के पार्षदों ने और कई नेतागणों ने जो है हाजी दाऊद कुरैशी से भी मांग की है और यहाँ अधिशासी अधिकारी है दोस्तों उनसे भी मांग की थी ठीक कराने के लिए। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी दोस्तों उस रोड को, उस गली को नगर पालिका की तरफ से संभाला नहीं गया। और अधिशासी अधिकारी की छोड़िए आप, चेयरमैन हाजी दाऊद कुरैशी भी अभी तक चेयरमैन बनने के बाद किसी भी वार्ड में नहीं गए हैं दोस्तों।
तो ये इस प्रकार से जो है नगर पालिका का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। और बादरा की जो नगर पालिका है दोस्तों, उनसे बहुत उम्मीदें इस बार थी, लेकिन धनबल जीता है दोस्तों। इस बार बादरा नगर पालिका में जमकर धनबल चला था और धनबल की जीत हुई है, जनबल यहाँ पर आ रहा था दोस्तों। और इस प्रकार से अगर धनबल जीता है तो धनबल से कितना काम होगा, इसका आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, इसका आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम साफ संदेश की तरफ से लगातार ऐसी त्रुटियों को, ऐसी कमियों को, ऐसी जन समस्याओं को उठाते रहेंगे दोस्तों, आपके सामने जो है लाते रहेंगे। और नगर पालिका के चेयरमैन को भी और अधिशासी अधिकारी को भी और अन्य प्रशासन को भी, एसडीएम महोदय को भी, तहसीलदार को भी, सबको सचेत करते रहेंगे। और सीआई साहब को भी, सबको सचेत करते रहेंगे साफ संदेश के माध्यम से। और शहर की जन समस्याओं के प्रति आपको लगातार जो है दिखाते रहेंगे ऐसी कवरेज। और आज की 7 बजे की न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। और कल ठीक 7 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त दोस्तों। तो साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।